लेकिन अनिल जी ये बताइए कि हर घर जल वाली जो योजना है, प्रधानमंत्री से लेके स्वतंत्र देव सिंह सभी लोग लगे हुए हैं, और बुंदेलखंड में जैसा कि आपने कहावत की कि गगरिया न फूटे कसम मर जाए, और तेरा पानी गजब हो जाए, गगरी ने फूटे चाहे कसम फूटे, ये कहावत तो जहां मैं पैदा हुआ वहीं नहीं, मैं खुद यहाँ पे स्टोरी कर चुका हूँ आपके चित्रकूट में, और वहाँ वाकई पानी की बहुत विकट समस्या है। तो वो सच बताइए, युवा नेता भी हैं आप, तो ये हर घर जल नल की जो योजना है वो कागज पे है कि जमीन पर है? हर घर में नल है या नहीं? और नल है तो उसमें पानी है क्या? देखिए मुझे लगता है कि अनिल बताने दीजिए पहले। हाँ, मैं जिस जगह से आता हूँ या जिस जगह प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं, हाँ, तो मुझे तो लगता है वो योजना केवल अभी कागज में चल रही है, और 24 नहीं आप 28 बना लीजिए, मुझे नहीं लगता कि 2027 और 28 तक में भी हर घर में पानी पहुंच जाएगा। उनके पास दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जब जमुना जी में जहां से आप पानी उठाना चाह रहे हैं, जब वहां पानी नहीं है तो आप पानी कहां से पिलाने का काम बताइए। वो केवल और केवल जो गुजरात की कंपनी उनको सेटल करने के लिए उनको काम दिया जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा। हम लोग हमारे यहाँ आप लोग चलिए पूरी टीम के साथ, जहाँ ये कह रहे हैं यमुना में पानी नहीं है, पतेवरा गाँव में ये काम चल रहा है, वहाँ से पानी उठाया जा रहा है और उसके माध्यम से बहुत सारे गांवों को संतृप्त करने का काम किया जा रहा है। और ओवरहेड टैंक्स जहां पर हम यमुना से पानी उठा करके नहीं ले जा पा सकते हैं, वहां पर ओवरहेड टैंक्स बना करके वहां पर गांव में पानी की सप्लाई करने का कितने गांव में हो चुका है? कितने प्रतिशत काम हो गया बताइए आप? हमारे गांव में लगभग हमारी विधानसभा में लगभग 56 गांव में काम पूरे होने की। मेरे विधानसभा में 10% काम नहीं हुआ। मनीषा जी आपके यहाँ गाँव में लगभग पूरा होने की। मेरे यहाँ देखिए लगभग मुझे लगता है कि 45% के आसपास लगभग हम लोग जिन गाँव में टेस्टिंग भी कर चुके हैं, उन गाँव में हम लोगों ने जो रिपेयरिंग का काम है वो भी कर लिया लगातार। मुझे नहीं पता है कि हमारे प्रधान जी, हमारे भाई जो क्या कह रहे हैं कि इनका काम नहीं हुआ, जबकि पूरे बुंदेलखंड की किसी भी विधानसभा के किसी भी गांव में आप चले जाएंगे, मेरे विधानसभा के किसी गांव में एक गांव में पानी नहीं मिला, एक गांव में पानी आज तक नहीं मिला, नोटिस नहीं। आप ही बताइए कितने गांव में? एक कहने से नहीं चलेगा, 100% पूरा नहीं है तो 100% खाली भी नहीं होगा, ऐसे ही क्रेडिबिलिटी लॉस होती है। पानी की शुरुआत जनपद चित्रकूट में नहीं हुई है। चित्रकूट में एक भी गांव में पानी नहीं है। जल योजना से आज तक घर जल योजना से पानी नहीं मिला। आप ध्यान से बोलिए। हाँ, मैं ध्यान से। एक भी गांव में पानी नहीं है। चलिए ये क्लिप जाएगी और आपके समाजवादी सेल से सर्कुलेट होकर खुद जवाब आएगा। में पानी मिला है अब तक उस योजना से। एक भी इसको तो देखना पड़ेगा कि एक भी इसमें कितनी सत्यता है। इतने बड़े देखिए कि इस योजना से कितने को पानी पहुंचा। आपके पुरानी चैनल पर अगर इस तरह का तथ्य आ रहा है जो बाद में झूठा पाया जाएगा, कितनी सत्यता है कि एक भी गाँव में इनके पानी नहीं पहुंचा है। इस योजना से कितने घरों में पानी पहुंचा, इसकी मैं सच्चाई कहना। अच्छा ये बताइए, इसका मतलब कि क्या ये जो सरकार है, ये जो योजना है, विपक्ष के जो विधायक हैं या विपक्ष के जो क्षेत्र हैं उनके साथ भेदभाव कर रही है? केवल इसी मामले में नहीं, हर एक मामले में भेदभाव हो रहा है। हाँ, ये आप बताइए, मंच मिला है बताइए। होता है तो हमको नहीं पता, लेकिन चूंकि जनता का आशीर्वाद हमको मिला है, हम भले ही विपक्ष के विधायक। अनिल, लेट्स बी अ लिटिल स्पेसिफिक। अगर आप कह रहे हैं आपके साथ भेदभाव हुआ है, गिनवाइए और बताइए कहां कहां गए थे, कहां कहां कोशिश की। हमारे चित्रकूट में आगमन हुआ, हमें उस प्रोटोकॉल के तहत हमको उसकी जानकारी नहीं दी गई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायकों को बुलाया, उनसे समस्याएं पूछी, उनका वर्णन लिया, हमको नहीं विधायक तो कहीं ना कहीं प्रस्ताव तो हो रहा है, लेकिन जनता ने हमको चुना है, सरकार है या नहीं है, हम लोग समाजवादी सिपाही है, अखिलेश जी के सिपाही है। 5 साल में जनता ने जिस भरोसे पर खरा उतरने के लिए हमको काम किया है, हम जनता की लड़ाई को लड़ने का काम करें। ये सब ठीक है, ये आपको करना चाहिए। अगर आपके जनपद में मुख्यमंत्री जी ने आपको बुलाया, हमको बुलाया, आपके जनपद में किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है तो प्रोटोकॉल प्रत्येक विधायक और प्रत्येक जनप्रतिनिधि क्या जाता है? आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद नहीं जाना चाहते, आप सत्ता पक्ष के पक्ष में नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए आप खुद नहीं गए। आगमन हुआ, मुख्यमंत्री कार्यालय में नोटिस आया, सीएम से जवाब मांगा। एक मिनट, नहीं गए होंगे तब जनता का भला अगर हो रहा है ना, जब हमको बुलाया नहीं जाएंगे ना, ये पक्ष में कार्यक्रम लगा, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ किसी कार्यक्रम को शेयर करेंगे। रिकॉर्ड इसकी शिकायत किया गया, नियुक्ति विभाग से जवाब मांगा। एक सेकंड, अरे इनको सुनने दीजिए। जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ ये दिखना गोस्वामी जी सुनिए, दिखना जाए, इन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए शायद। मनीषा, जब बुलाएंगे तब तो जाएंगे। एक सेकंड, क्यों? अगर अपना काम रहे, लाभार्थी योजना या फिर आपको एक मिनट मनीषा, प्रोटोकॉल नहीं आया, दिखा दीजिए आप अपने कार्यालय में, आपको प्रोटोकॉल नहीं आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी जनप्रतिनिधि के पास प्रोटोकॉल ना पहुंचाओ। मनीषा समझ नहीं है। अनिल, अगर जनता का काम बनता हो
तो आपके लिए प्रोटोकॉल जरूरी है या फिर जा करके अपनी बात कहना जरूरी है? सार्वजनिक जगह पर हम आपके जाके कैसे गांव चले में जाएं? पानी नहीं आ रहा है। सार्वजनिक जगह हम कैसे चले भाई जाएं? आप तो एक जनता से मुख्यमंत्री चुन का कर कैसे गए आप हैं ना, सोचिए, आप आप जनता जनता से चुन करके गए हैं, तो आप तो भले ही आप पूरा मुख्यमंत्री नहीं है, आपको गोरखपुर में परमिशन रखने मैं चाहिए। इस बात में नहीं मानता। मैं तो जाके अपने जो हमारे मंत्री प्रदेश में सबके पास जाता हूं, आप- इस बात को कहता हूं। क्योंकि आप जनता ने कितनी इसलिए मुझे बार चुना गए है। हैं तो आपको मुख्यमंत्री जाना के चाहिए पास? था। चित्रकूट के कहा। आपको जाना बात चाहिए मैंने था। चित्रकूट के लिए कहा। अभी आपको मैं जाना चाहिए मंच था के ना। माध्यम से अभी मैं डिप्टी सीएम साहब से मिला था। आपको फिर उनसे जाना रिक्वेस्ट किया चाहिए कि मेरे था, यहाँ अनिल डॉक्टर जी। नहीं है, जिला अस्पताल में लगातार मौतें हो रही हैं, हमारी अगली बार बहनों की इनको ले मृत्यु हो रही है। जाइएगा एक भी डॉक्टर पकड़ के। हमको नहीं मिला। तमाम सारी नहीं, जिला अस्पताल से लेकर देखिए, अनिल जी, स्वास्थ्य विभाग से आपकी सुनने वाला नहीं। आपकी ये हम हर मंत्री से अभी मिलते हैं, हम तो वीरेश जी मिलते ने हैं। कहा आपकी ये शिकायत भी हम दूर कर देंगे, आप जब कहेंगे तब आपको मुख्यमंत्री जी के पास क्योंकि- हम लेकर के जाएंगे। एक हम तो सेकंड। ऐसे चले, हमको अधिकार है। मैं जिले की बात कह रहा हूँ। वो तो हमारे नहीं संगठन गए। हमको जब ताकत दिया, चलिए हम तो जाएंगे। चलिए देखिए दोनों देखिए विधायक हैं आप लोग, आप बताइए कि मुख्यमंत्री से वो मिल नहीं पा रहे हैं, ये- जा नहीं पा रहे हैं, जिले ऐसा की हो बात रहा कर है रहा क्या? हूं। हो मैं सकता जिले है की बात इनके है। मुख्यमंत्री जी वीरेश करते जी, होंगे, आपके- लेकिन मैं हमारे ये कहना मुख्यमंत्री जी चाहता ये हूं, भेदभाव नहीं करते हैं। आपके प्रश्न का आप जवाब भी देखिए, दिया। अनिल जी, मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम रखा, वीरेश सभी जी, अपने स्वतः- विधायकों स्वतः को प्रश्न का जवाब आ सांसदों गया को बुलाया, कि हमको क्यों नहीं विधायक बुलाया मिल गया? सकते हैं। अरे सुनिए, ये ये कहा जा रहा शादी है में कि रूठे अखिलेश हुए जी फूफा भेदभाव वाला करते केस होंगे, नहीं योगी होगा जी कि नहीं हमको नहीं करते। बुलाया, हमको नहीं पूछे। अनिल जी- जनता का काम है, आपके वोटर है वो, आपको चुन करके भेजा है। आप लड़ जाइए, झगड़ जाइए, जैसे भी होगा लड़ते हैं, उनका काम विधानसभा में लड़ते हैं, जितना ऐसे हमको अधिकार है। अब विधानसभा में लड़ते हैं, सड़क पे भी लड़ते हैं, आप आने जो वाले है- समय में भी लड़ेंगे अपने क्षेत्र वो में। तो- दो चीजें आप देखिए ना, दो बातें यहीं पर हुई आपके मंच पर कि मैं विधायक हूं, मैं चला जाऊंगा चाहे जब मिल लूंगा। एक जिले की बात कर रहा हूं, एक मिनट। जिले की बात और कर रहा हूं दूसरी मैं। बात ये है मुझे कि मुख्यमंत्री जी बुलाया लोग थोड़ी नहीं गया। देंगे। तो ये कंट्रडिक्शन क्यों? अरे अनिल जी, जिले अनिल की बात जी, कर रहा हूं। ये नहीं अभी होता है। अभी वक्त भी खत्म हो जाएगा, ये बताइए कि आप हवाई जहाज पे चढ़ते हैं कि नहीं? अभी तक नहीं चढ़ा आज तक। अभी तक नहीं चढ़े। तो मोदी जी कहते हैं हवाई चप्पल वाले जो है हवाई जहाज मोदी जी पे ने चढ़ेंगे, जरूर ना चढ़ाया, इसी वजह से पर अखिलेश मतलब यादव विपक्ष जी के ने नेता इस जरूर वजह से माना। नहीं चढ़ेंगे। आपको तो ये बताइए मनीषा जी, आप भी विधायक हैं, आप भी बताइए, ये तो मैं जानता हूं जहां तक विधायकों को टिकट है साल भर में कुछ की उसको अवेल कर सकते हैं, वो हवाई जहाज पे चढ़ सकते हैं, साल भर होने को है। क्या मोदी जी के जिद में कि उनकी बात सही सब साबित ना हो जाए, आप हवाई जहाज में नहीं चले अभी ये तक? शायद इसलिए नहीं जाएंगे कि अगर ये जाएंगे तो इनकी फोटो खींच करके फिर उस पर हो सकता है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए। तो जो मोदी जी का बयान है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई वायरल यात्रा करने में करेंगे, इनका अरे अपना आप अफजल आगे बहुत बढ़िए, चैंपियन है आप भाई। नहीं जो जाना समाज चाहते के हैं। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उसको दीजिए अच्छा, हवाई ये बताइए एक विधायक को साल भर में कितना हवाई जहाज का टिकट मिलता है? देखिए हवाई जहाज का टिकट नहीं, हम लोगों के रेलवे के कूपन होते हैं और रेलवे कूपन। के कूपन को हम लोग ट्रांसफर कराना चाहते हैं। जैसे अगर जो रेलवे से नहीं यातायात तो करता है तो कूपन वो को कूपन को ट्रांसफर करा लेता है, वो 1.5 लाख का हम लोगों का कूपन मिलता है। ट्रांसफर उसको करा लेता है कन्वर्ट अपने हवाई उसके लिए। हवाई फेयर में आपने यूज कर लिया वो इसीलिए नहीं कूपन? चले ये। उसको सबको ही मिलते हैं वो कूपन। आपने हम लोग यूज उसी नहीं के लिए किया है। वही उसी से यात्रा करते हैं तो सबको मिलते हैं, मिल- प्रधान जी को करना भी मिलते चाहिए। होंगे, विधायक जी को भी मिलते हैं। ये इस लिहाज से कि नहीं गए कि इनका फोटो ना चल जाए फोटो सोशल- ना चला जाए और सोशल हवाई मीडिया जहाज पे वाला जो वायरल ना हो विधायक जाए। है जी हवाई चप्पल वाला तो हवाई मोदी जहाज जी का जो सपना है वो पूरा करते हुए हमारे विधायक जी दिखेंगे, इसलिए ये नहीं गए। विधायक जी को मोदी जी ने विधायक नहीं बना दी, जनता ने बना दिया। तो जनता का जो आशीर्वाद होगा उसके हिसाब से चलेंगे। तो फिर आपको जाना चाहिए। जाएंगे जब समय चलिए मिलेगा। चलिए ये मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये है कि जब चुनाव आएगा योगी जी मोदी जी के नाम पे वोट तो मिलते हैं, लेकिन आप लोगों की डेली रूटीन का भी हिस्सा कुछ होता होगा, अपनी जनता अपनी लोगों से मिलना, या फिर वो कितना स्ट्रांग है? आपको सिर्फ आपके नाम से क्षेत्र में? देखिए हम लोग सुबह जगने के पश्चात से नित्य क्रिया संपन्न करने के बाद से और हम लोगों के ऑफिसेस में और घरों में लोग बाग सुबह से ही आते हैं, उनका निस्तारण हम लोग 11-12 बजे तक करते हैं। जो जनता के काम प्रशासनिक अधिकारियों से करवाने होते हैं, कहने होते हैं, उनको टेलीफोन से या पत्र लिख करके उनको भेजते हैं। उसके बाद से हम कई गांवों को एक दिन में 1 गांव 2 गांव चिन्हित करके रखते हैं कि जहां जाना ही होता है। बिल्कुल। फिर तमाम अब अगली सार्वजनिक- बार आप लोगों से दरखास्त रहेगी कि आप लोग अपने गांव का डिटेल कम से कम इतना पता रहे कि कोई योजना 45%, 50%, 30% अंदाजा रहे, क्योंकि ये डिटेल सिर्फ आप ही के पास हो सकती है। क्योंकि हर एक गांव को चिन्हित कर रहे हैं तो लिखिए, आंकड़े बनाइए, अपना बैंक बनाइए और उस कलम बैंक पर चलाना बात शुरू कर कीजिए। दीजिए आज बिल्कुल, गंगा के बिल्कुल, महापंचायत के बाद। बिल्कुल देखिए आप लोगों के क्योंकि हम लोगों को चैनल बस में ये योगी जी मोदी जी योजना बहुत बढ़िया चलाए हैं, ये आने- कह के तो नहीं चलेगा। आप लोगों के चैनल के इस फोरम में आने के बाद से तमाम सारी चीजें सीखने को मिलती है हम लोगों को, ऐसा नहीं है सीख लेकिन करके हमें और- लोगों को बताना और है, दूसरों को हम बताना गांव में जाते हैं, हमारे रिपोर्टर जाते हैं, हम अगर देखते हम लोगों हैं। ने- है, मूल्यांकन अगर हम लोगों ने ही है, योजनाएं जन ये जन तक नहीं मूल्यांकन ही पहुंचाई है, होती। जिसकी वजह से बार बार सरकार आ रही है। और मैं एक डेटा आपको और बता दूं, अखिलेश यादव जी अपने दम पर कभी चुनाव नहीं जीते हैं। 2012 लीजिए, अपने घर की बात न करके पड़ोसी की को खुलासे में इंटरेस्ट है।
2014 हारे, 2000 बस समय अब खत्म होने वाला है, वीरेश। हारे, 2022 प्रधानमंत्री हारे, बनेंगे। और 2024 में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा 24 में 80 में से 80 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। भाई, ये मंच है एबीपी गंगा बस। महापंचायत, यहाँ से लगातार ब्रेकिंग खबर मिल रही है। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी 80 जीत गए, भाजपा वाले भी 80 जीत रहे हैं। अब सपा के विधायक यही पीछे थे, इन्होंने भी 80 जीतने का दावा ये किया तभी है। संभव है, विलय अब कर ये लिया जाए। कहाँ से बढ़ेगी, कहीं से उधार लेना पड़ेगा या क्या होगा? 80 का तो 80 ही है। इसी के साथ सब 80 देखिए, जीत रहे हैं तो हम लोग काम कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, इसलिए दावा कर रहे हैं बस। और लगातार जीत भी रहे 200 हैं। 240 सीट हो गई। वीरेश, कहाँ से जीते? देखिए, वीरेश। दो लाइनें मतलब 2 लाइन, सेवा ही संगठन है बस। एक, और बस, परिवार ही बस, बस। संगठन है 2। गोस्वामी जी, मनीषा जी, अनिल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मंच पे अपने गांव और अपने काम योजनाओं का आंकड़ा, डेटा शीट लेके आइएगा, ताकि जनता के बीच क्लैरिटी रहे और हम बता सके कि इतना काम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए, मंच पे आने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।